अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की ये जो मतलब ऐप है, इसके हवाले से आपको मुकम्मल गाइड करूँगा और मेरी कोशिश भी होगी कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो। तो चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं। पहले इसमें जो चीज़ है वो है ट्रैक एंड ट्रेस। ये है, इसमें आप अपना आर्टिकल जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली प्रेफर ये करता हूँ कि आप वेबसाइट पे अपना काम करें। उसके बाद रजिस्टर्ड कंप्लेन है और एक एक्सप्रेस सर्विस है और तारीफ़ है और यानी पोस्ट कोड है और नुकेट पोस्ट ऑफिस है और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। तो सिंपली मैं जैसे कि ट्रेस करके एक आर्टिकल दिखाता हूँ। कोई भी नाम लिख देता हूँ, VPN 05967 ऐसे जो भी। तो आप ऐसे जब ट्रेस करेंगे तो वो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि मेरे ख्याल से ये तो कोई ऐसा आर्टिकल नहीं होना। तो यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे शो हो जाता है कि यहाँ पे ये मालूमात है, और जैसे कि कह रहा है कि आर्टिकल नोट फाउंड, यहाँ पे मेरे पास इशू आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आप आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, रजिस्टर कैसे कंप्लेन करनी है। तो वो वहाँ पे आपने अपना जैसे कि यहाँ पे ये UMS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना आपने आर्टिकल लिख देना जो आपकी पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको रसीद मिलती है, तो उसके ऊपर ज़्यादातर लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे VPN 095681357 ये एक किस्म का ऐसे कंप्लेन कर देता हूँ, लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम देना है। यहाँ पे अपना कोई भी नाम दे दें। यहाँ पे किस डेट को बुक किया, ये कोशिश करें कि आप अपना अपना क्या नाम है, साइट से आप अपना काम करें। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, बुकिंग डेट भी दो मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे, जैसे 8। तो इस तरह आपने ये सारा काम करना है। बुकिंग ऑफिस वो है कि जहाँ से आपने बुक किया है, यहाँ पे वो भी मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिलो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे वो आपने डिस्ट्रिक्ट दे देना है। फिर इसके बाद GPO आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब चूँकि ये नेक्स्ट नहीं हो रहा, वो ये ऐप थोड़ा सा इशू कर रही है और यही वजह होती है कि हमारी ये ऐप इशू करती रहती है। तो इसी तरह आपने कंप्लेन भी इसमें आसानी के साथ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस सर्विस जो है, ये आपने थोड़ा सा आपको बता रहा है कि कौन कौन सी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में सर्विस अवेलेबल है। उसमें है अर्जेंट मेल सर्विस, ये तो बेकार है, इसमें कोई कोशिश करें कि ये ना करें। और इसका मतलब आप डाकखाने में पता भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रेट पहुँचता है। नाम का ही एक्सप्रेस UMS है, लेकिन है नहीं ऐसा। उसके बाद है एक्सप्रेस, ये UMS के मैं बात कर रहा हूँ, अर्जेंट मेल सर्विस का। इसमें क्योंकि इसके रेट्स भी थोड़े से कम होते हैं। इसके बाद है एक्सप्रेस मेल सर्विस, ये भी मतलब कह रहा हूँ कि इतना काम नहीं आने वाला। इसमें ये सेम डे डिलीवरी है, ये भी मतलब मौजूद है, लेकिन इसमें भी ये कह रहा हूँ कि सिटी टू सिटी होता है। कह रहा हूँ कि सिटी आउट ऑफ एक शहर से दूसरे शहर में वो मुख्तलिफ उसमें नहीं होता ये सेम डे डिलीवरी। और कि COD सर्विस ये भी कोई यूज़ नहीं करता। इसके बरक्स VPN यूज़ करते हैं। जैसे कि ऊपर वाले जो हैं ये 3 इसमें ये जैसे कि ये वाला है, तो इसमें ज़्यादातर RGN यूज़ होता है। और कार ऑफ ड्यूटी कह रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी जो सर्विस है इनकी, उसके बरक्स VPN या VPP यूज़ होता है, यानी वैल्यूएबल पेएबल लेटर या वैल्यूएबल पेएबल पार्सल, ये हिसाब है। और इसके अलावा ये कोई भी यूज़ नहीं करता। सेम डे ये इस तरह होता है कि आपने एक शहर से दूसरे शहर, तो उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि वो आपने इस तरह करना है कि अपने पार्सल पे लिख दें कि भाई इमरजेंसी है, या मतलब कह रहे हो कि साइड पे ना जहाँ पे आप टू लिखते हैं और इसके नीचे करके कि बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी पहुँचा दें, ये एक इमरजेंसी है, इस वजह से हमें जल्दी पहुँचाना है। तो ये थी चीज़। अब इसके बाद आ जाता है तारीफ़। ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से ये पुराना ही अभी तक डाकखाने का निज़ाम चल रहा है, अभी तक इन पे काम नहीं हो रहा। तो इसमें जो मतलब क्या है कि रजिस्ट्री लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है भाई इन सब में। तो मैं रजिस्ट्री लेटर का यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 50 वेट लिखता हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान ये कैलकुलेट करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये क्या नो कि सही है, ये बिल्कुल गलत रेट बता रहा है। इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि 50 से जो नीचे है वो आपका तकरीबन मैं दोबारा एक और चीज़ इसमें चेक कर लेता हूँ कि ये सही बता भी रहा है कि नहीं। लेकिन आपको बेसिकली मैं आपको जो बता दूं कि 50 से अगर आपका वेट कम होगा तो वो तकरीबन आपका लगेगा, आई थिंक आपका लगता है 60 रुपीज़ लगता है। इसके अलावा अगर आप क्या नो कि 50 से ज़्यादा होता है कोई पार्सल यानी लेटर या फिर, तो उसमें आपका तकरीबन लगता है 80 रुपीज़। और अगर उसके बाद लगता है 100 से, उसके बाद 100 पे जाता है अगर आपका वज़न यानी 100 से ऊपर होता है तो वो तकरीबन 105 रुपये लगते हैं। और इसी तरह अगर आपका ये जो वज़न होता है वो तकरीबन जाता है रजिस्ट्री का
क्या नो कि 250 से ऊपर तो वो तकरीबन 140 रुपये लगता है, 140 नहीं 130 सॉरी। इसी तरह VPN जो है कैश ऑन डिलीवरी, उसमें आपका सिर्फ क्या नो कि कितने आपके ऊपर लगते हैं 10 रुपये ऊपर लगते हैं। जितना मैंने आपको रेट बताया ना उससे 10 रुपये ऊपर लगेंगे। और उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि VPN में उसमें आपका यानी क्या नो कि अगर आपने पेमेंट उस पर लिखी है 1000 रुपये, तो वो आपके कस्टमर से जो है वो रिसीव करेगा 1075 रुपीज़, 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो चार्ज होते हैं, जो वो सिर्फ कस्टमर से। यानी आपके ऊपर जो पेमेंट लिखी होगी आपके लेटर पे, आपके पार्सल पे मिसाल के तौर पे 1000 रुपये लिखा होगा, तो 75 रुपये ऊपर आपसे अनदा देंगे, यानी 1000 रुपये आपके पास सिर्फ वापस आएगा। तो ये रही चीज़। तो इसके अलावा और कौन सी इसमें है क्या नो कि बाकी तो इतना यूज़ नहीं होने वाला। मनी ऑर्डर ये पुरानी सारी चीज़ें हैं, दो ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। पार्सल का जहाँ तक हिसाब है वो 175 रुपये तकरीबन 1 किलो का है। फिर उसके बाद तकरीबन वो मेरे पास अभी इसका जहन में तो नहीं अभी, तो मतलब क्या है ना कि वो इस वक्त इस पर चेक करता हूँ कि वो क्या हिसाब है। तकरीबन 1000 ग्राम मैं लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर इस पर सही ये जैसे कि पार्सल पे ये भी बहुत पुराना गलत हिसाब दिखा रहा है, तो पार्सल पे भी वह 175 रुपये लगते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 200 मतलब उसके बाद काफ़ी कम होते जाते हैं जैसे ऊपर रेट जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया पिकअप सर्विस। ये भी पता नहीं क्या सर्विस है ये इनकी, आज तक नहीं है सॉरी पोस्ट कोड हैं। पोस्ट कोड ये होते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डाकखाने का नाम लिखता हूँ, शायद वो अगर शो होता है कि नहीं, मुल्तान रोड लाहौर, इसमें चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये अभी सर्विस काम कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई सर्विस नहीं यूज़ मतलब दिखा रहे। तो एक और भी मैं आपको चीज़ इसमें बेहतरीन बता देता हूँ कि आपने पता है एक आपको चीज़ क्या नो कि इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में बताऊँगा कि आप अपनी सिटी का डाकखाना किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस शॉप। ये भी पता नहीं मेरे ख्याल से गूगल मैप से ही रजिस्टर्ड होगी, लेकिन जहाँ तक की बात है कि ये जैसे कि यहाँ पे आ गया 404 फाइन और डिक्शनरी इनका बेसिकली कह रहा हूँ कि सर्वर कह रहा हूँ कि इनका जो पेज है वो रिमूव हो चुका है या फिर सर्वर एरर है। तो इसके बाद रेस्ट हाउसेज है, ये भी मतलब कहना कितना नहीं है। इसके बाद फॉरगिनर यानी मेरे ख्याल से बाहर का भी ये भी सर्विस इस वक्त अनअवेलेबल है। यानी बाहर का भी जो रेट है मतलब वो भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियो में आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे अपना मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी अगर आप देखूँगा कि आपका इंटरेस्ट है तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा कि इंटरनेशनल जो है वो डाक उसकी क्या रेट्स हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।